कुछ साल पहले सुजाता नाम की एक महिला रामपुर नामक शहर में अपने पति मदन लाल और बेटे रमाकांत के साथ रहती थी। मदन लाल एक कंपनी में काम करते थे और सुजाता घर संभालती थी और अपने बेटे की देखभाल करती थी। अब रमाकांत बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ घर के खर्चे भी बढ़ते गए। मदन लाल बहुत मेहनत करते थे लेकिन ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन रमाकांत ने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं अगले साल 12वीं कक्षा में जाऊंगा। सोमवार से क्लास शुरू हो रही है और सर ने कहा है कि 2 दिन के अंदर फीस जमा करनी होगी। मदन लाल उसे बोला, हाँ बेटा, मैं 2 या 3 दिन में तुम्हारे टीचर से मिलूंगा। रमाकांत बोला, लेकिन अगर फीस लेट हुई तो सर मुझे एडमिशन नहीं देंगे और ट्यूशन भी नहीं पढ़ाएंगे। चिंता मत करो बेटा, तुम अच्छे छात्र हो, सर कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपने पापा पर दबाव मत डालो। फिर रमाकांत अपने पिताजी को कहता है, पापा मैं सच में इस ट्यूशन में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ कीजिए और फीस भर दीजिए। ठीक है बेटा। अब मदन लाल ने सुजाता से कहा, हमें रमाकांत की ट्यूशन फीस भरनी है, क्या करें, महीने का अंत है। सुजाता बोली, यह लो 5000 रुपये, अब तुम फीस भर दो, बाकी बाद में हम संभाल लेंगे। लेकिन सुजाता, ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मैंने सेव किए थे, जो पैसे तुमने इमरजेंसी के लिए दिए थे उनमें से बचाए थे। मदन लाल ने उसी पैसे से फीस भर दी जो उसने अपनी पत्नी से लिए थे। पर अब सुजाता सोचने लगी, रमाकांत अभी 12वीं कक्षा में है, आगे उसकी पढ़ाई और करियर के लिए कहीं ना कहीं से पैसे लाने होंगे। मुझे भी कुछ काम शुरू कर देना चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें समय पर कर सकें। सुजाता ने काफ़ी सोच विचार किया और वह सोचने लगी कि आखिर वो करे तो क्या करे। काफ़ी सोचने के बाद उसने अपनी बहन सीमा को मुंबई फ़ोन किया और बोली, हेलो दीदी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। तभी उसकी बहन ने उससे कहा, अरे सुजाता, कैसा है हमारे सब घर के अंदर, कैसे याद किया तुमने मुझे? क्या बताऊं दीदी, रमाकांत की पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ गया है। सिर्फ मेरे पति कमाते हैं, हम 5 लोगों का परिवार है और गांव में माँ पापा को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। तो फिर तुम कुछ काम क्यों नहीं शुरू करती? सुजाता, तुम भी तो कुछ कर सकती हो। लेकिन दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ? देखो सुजाता, अगर गर्मी का मौसम है तो बाज़ार में कई तरह के आम मिलते हैं, क्यों ना तुम आम बेचो जैसे मैं बेचती हूँ? नहीं दीदी, लोगों का क्या कहेंगे अगर मैं ये करने लगी तो उसकी बहन सुजाता को कहती है, अगर तुम हमेशा सोचती रहोगी कि लोग क्या कहेंगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। मदन लाल जी से बात करो और कुछ शुरू करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। तुम पहले कच्चे आम खरीदो, जब पक जाए तो उन्हें बाज़ार में बेच दो, उन आमों को लोग ज़रूर खरीदेंगे। यह बात सुनकर सुजाता ने बात को समझा और तय किया कि वह इन सब के ऊपर एक कोशिश ज़रूर करेगी। अब मदन लाल भी वर्षों की मेहनत के बाद थक चुका था। उसने सोचा और कहा, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी पर्याप्त नहीं कमा पाता, छोड़ो, क्यों ना मैं संडे को सुजाता की मदद करूं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर कच्चे आम खरीदते, छांटते और अच्छे आम बेचते। बाज़ार के अंदर वह मेहनत करते और हमेशा खुश रहते। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया था, एक छोटा सा बोर्ड जो कि आने जाने लोगों को बता सके कि ये ताज़े आम उपलब्ध कराते हैं। आसपास के लोग बोर्ड देखने लगे। एक दिन एक पड़ोसी आई और बोली, सुजाता, 1/4 किलो आम देना। बोर्ड देखा तो सोचा अपनी दोस्त से ही खरीद लूँ। सुजाता मुस्कुराई पर थोड़ा आहट भी हुई, फिर भी उसने आम दे दिए। अपनी आस पड़ोस की औरतों को उसने काफ़ी आम बेचे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं कोई खटपट थी। वह बहुत मेहनत कर रही थी और उसमें साहस भी था, पर कभी कभी सोचती, क्या इससे फ़ायदा भी होगा या फिर नुकसान ही होगा। 3-4 दिन बाद वही पड़ोसी वापस आई उसके घर पे और उसे कहा, सुजाता, तुम्हारे आम तो इतने मीठे थे कि मैंने सबको बता दिया। फिर एक व्यक्ति आया सुजाता के घर पर और सुजाता को बोला, हेलो सुजाता जी, मैं रमा जी का पड़ोसी हूँ।
उन्होंने आपके आमों की बहुत तारीफ़ की। 5 किलो आम देना, यकीन है वो मीठे होंगे। यह सुनकर सुजाता का दिन बन गया। उसने खुशी खुशी आम उस व्यक्ति को दे दिए। अब एक ग्राहक के बाद दूसरा ग्राहक आने लगा और सीज़न में सुजाता ने 1 लाख से ज़्यादा कमाया। सुजाता और मदन लाल बहुत खुश थे। एक दिन सुजाता ने अपनी बहन को फ़ोन किया खाली वक्त के अंदर और उससे कहा, दीदी जैसा आपने कहा था मैंने कच्चे आम खरीदे, बेचे और लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर अब क्या करूं? इसके आगे क्या? तभी उसकी बहन सुजाता को कहती है, अरे पगली, अब तो तुम मशहूर होने लगी हो, अब तो लोग सिर्फ तुमसे ही आम लेंगे। लेकिन दीदी आम का मौसम तो ख़त्म हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ हर मौसम के हिसाब से फल बेचूँ। वाह, ये काफ़ी अच्छा विचार है, अब तो तुम बहुत समझदार हो गई हो। दीदी अगर आपने रास्ता ना दिखाया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। हाँ हाँ, अब बस करो, मैंने तो वही सिखाया जो माँ और पापा ने मुझे सिखाया। अब सुजाता पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। जो भी फल वो बेचती लोग उससे ही खरीदते, क्योंकि उसने अपनी दी हुई बहन की सोच को अच्छे विचार के अंदर तथा ईमानदारी से अपने काम को निभाया और उसके अंदर उसे सफलता मिली। लोग उसी से ही फल खरीदते, औरतें और नौकर चाकर उसी के बारे में पूछते थे और उसे इस पद को लेकर के काफ़ी सफलता भी मिली थी। तो ये थी एक बहुत अच्छी और ईमानदार औरत की कहानी, जिसे सीखकर तुम्हें कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर मिली होगी।